ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रद्धेय श्रोतागण, आज हम शिव पुराण की द्वितीय कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले दिन हमने सुना था ब्रह्मा विष्णु के अहंकार का विनाश और शिवलिंग रूप में भगवान शिव का दिव्य प्रागट्य। आज की कथा में हम जानेंगे शिवलिंग की महिमा, पूजन विधि और इसके पुण्य फल। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के समकक्ष अपने अनंत अग्निमय शिवलिंग रूप में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, यह अग्निलिंग मेरा स्वरूप है। यह अनादि है, अनंत है, अव्यक्त है, निराकार है। इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है और इसी में सबका लय होता है। मेरा यह स्वरूप निर्गुण है, फिर भी इस लिंग रूप में पूजनीय है। जो भक्त इस लिंग की आराधना करेगा वह कभी दुखी नहीं रहेगा। यह लिंग लय और उत्पत्ति का प्रतीक है। ली का अर्थ है लय, मतलब विलीन होना, और ग का अर्थ है उत्पत्ति। जो लिंग को पूजे वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने विष्णु जी को शिवलिंग पूजन की विधि समझाई। उन्होंने कहा, जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेल पत्र अर्पण, धूप दीप और मंत्रोच्चार करता है, वह स्वर्ग, संपत्ति, संतान, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने एक रहस्य और बताया, जो श्रावण मास में केवल एक दिन भी मेरा पूजन करता है, जो हर सोमवार, श्रावण सोमवार को करता है, श्रावण प्रदोष को करता है, या फिर जो श्रावण मास के प्रत्येक दिन करता है, अगर वह नहीं कर सकता, प्रत्येक दिन वंचित हो जाता है, तो मात्र एक दिन भी वह मेरा पूजन श्रद्धा भक्ति से, विधि विधान से करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास में मेरा अत्यंत प्रिय मास है। जो इस मास में विशेषतः सोमवार को व्रत रखता है और मेरे शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। उसके रोग, दोष, बाधाएं सब समाप्त हो जाते हैं। विवाह, संतान, नौकरी, धन, हर इच्छा पूरी होती है। प्रातःकाल स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध या जल से अभिषेक करें। बेल पत्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप दीप अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मेरा सबसे प्रिय मंत्र है, उसका 108 बार जप करें। अंत में शिव चालीसा, आरती अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जिसकी आयु संबंधी समस्या है, जिसकी कुंडली में घोर आयु पे बाधा है, वो व्यक्ति महामृत्युंजय जप करता है, शिवलिंग का पूजा करता है, श्रावण मास में हर सोमवार को दूध अर्पित करता है और इस मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी संकट दूर होती है। भगवान विष्णु ने शिव के वचन सुनकर अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन किया। उन्होंने गंगा जल, पुष्प और बेल पत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जप किया। तभी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, आज से तुम भी सर्वप्रिय देव कहलाओगे। संसार में जो मेरी भक्ति करेगा वह तुम्हारी भी सेवा करेगा। तुम मेरे अंश रूप हो, तुम्हारा पूजन भी मेरा माना जाएगा। शिवलिंग कोई पाषाण मात्र नहीं है, वह पर ब्रह्मा का प्रतीक है। पूजन में श्रद्धा, नियम और भावना से सबसे महत्वपूर्ण है। श्रावण मास और सोमवार व्रत जीवन के सभी संकटों को हरने वाला है। विष्णु जैसे देव भी शिव की भक्ति से दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञान संहिता के द्वितीय अध्याय में शिवलिंग की दिव्यता, पूजन की विधि और श्रावण मास की महिमा का वर्णन हुआ है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह शिवलोक की प्राप्ति करता है। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप से आयु संकट समाप्त होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शिव का श्रावण मास का महिमा के बारे में
जानकारी मिली है हमारी वीडियो में, और सोमवार सावन के में शिवलिंग की पूजा की विधि की जानकारी मिली है। और कल का विषय रहेगा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 4 कुमारों की अवज्ञा और रुद्र अवतार। ब्रह्मा जी की सृष्टि, 4 कुमारों की अवज्ञा और रुद्र अवतार की कथा हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। और आप लोग रोज़ कथा अपलोड होगा, सावन के प्रत्येक दिन नए नए अध्याय का अपलोड होगा, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।